नमस्कार। संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग पर हमारी इस खास चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10 यानी निवेश के उपकरण पर, जिसका मूल मंत्र है कि निवेश की दुनिया में सफल होने के लिए नंबर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, और आज हम निवेश की दुनिया के एक बहुत ही आम से जाल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा जाल जिसमें स्मार्ट लोग भी आसानी से फंस जाते हैं। अच्छा। इसे कह सकते हैं ज्ञान का भ्रम। हमें लगता है कि बस जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है मिथ 89, जब पैसा होगा उसी दिन ये टूल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। आज देखिए, हमारी उंगलियों पर दुनिया भर का डेटा है। हर कंपनी की बैलेंस शीट, हर रेशियो, सब कुछ मौजूद है। फिर भी ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करने में आलस कर जाते हैं। हाँ। किताब में क्या बताया गया है कि ऐसा होता क्यों है? एक बहुत ही गहरी एक व्यवहारिक समस्या है। इसके पीछे की जो मान्यता है वो ये है कि ज्ञान पाना तो आसान है, लेकिन रिसर्च करना वो थकाऊ और मुश्किल काम है। अच्छा। हाँ, किसी से टिप लेना या कोई आर्टिकल पढ़ लेना वो आसान लगता है, लेकिन खुद Screener.in या टिकटेप जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर नंबर्स को खंगालना वो एक बोझ जैसा लगता है। हाँ, सही बात है। तो निवेशक क्या करते हैं, वो आसान बने बनाए डेटा पर निर्भर हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई जब बड़ा निवेश करेंगे ना तब मेहनत करेंगे, अभी क्या जरूरत है। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती होती है ना? बिल्कुल। इसी मानसिकता के कारण निवेशक उस कठोर रिसर्च की प्रक्रिया को ही नजरअंदाज कर देते हैं, जो असल में उन्हें बचा सकती है। सही पकड़ा आपने। मतलब अभ्यास की कमी के कारण वो डेटा विश्लेषण के जरूरी कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों जरूरी है या कैश फ्लो और प्रॉफिट में क्या फर्क होता है। हाँ, ये सब बारीकियां छूट जाती हैं। बस वो सतही नंबर देखकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ये यहाँ दिख रहा है तो अच्छा है, वरना नहीं। और ये एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट है। किताब में लेखक इस जाल से बचने के लिए कुछ मजेदार तरीके बताते हैं। अच्छा, जैसे कि? पहला समाधान है आदत बनाने का, और आदत बनाने के लिए वो कहते हैं कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म के डेटा पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। तो फिर? उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के डेटा से डबल चेक करो, सत्यापित करो। अच्छा, यानी एक ही डेटा को दो जगह देखना। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? ये तो काम बढ़ाने जैसा हुआ ना? नहीं, यही तो सारा मजा है। ये सिर्फ आदत की बात नहीं है, ये गलतियों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। वो कैसे? मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म पर किसी कंपनी का PE रेशियो 20 दिख रहा है, लेकिन दूसरे पर 200। अरे! हाँ, अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों है। हो सकता है एक प्लेटफॉर्म ने कंपनी की कोई वन टाइम अर्निंग शामिल कर ली हो और दूसरे ने नहीं की हो। ओह, अच्छा। इस छोटी सी क्रॉस चेकिंग ने आपको एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। यही वो आहा मोमेंट है जो रिसर्च को थकाऊ काम से एक जासूसी के खेल में बदल देता है। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। जासूसी का खेल, ये नजरिया तो बोरियत को भी खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी रोज रोज नंबर देखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। हाँ, ये भी है। क्या लेखक इस बोरियत से निपटने का भी कोई तरीका बताते हैं? हाँ बिल्कुल। उनका कहना है कि इसे रोज का काम मत बनाइए, ऑल्टरनेट डेज पर करें। ठीक है। और इससे भी एक बेहतर तरीका है तुलना करना। एक ही सेक्टर की 2 या 3 कंपनियों को साथ में एनालाइज करें। मतलब जैसे ऑटो सेक्टर में मारुति और टाटा मोटर्स की तुलना करना? एकदम सही। अब आपका दिमाग सिर्फ डेटा नहीं देख रहा, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन बेहतर है और क्यों। आप खुद ही नोट्स बनाने लगेंगे। सही है। और सबसे जरूरी मानसिकता ये बनानी है कि इकट्ठा किया गया डेटा तभी काम का है जब हम उसका इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ टूल्स होने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की एक आदत, एक सिस्टम बनाने की बात है। बिल्कुल। यानी हर निवेशक को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैंने अपने सेट क्राइटेरिया के साथ कंपनियों को एनालाइज करने की आदत डाली है? एकदम सही सवाल। जब ये आदत बन जाती है तब आलस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो आज की चर्चा का सार यही है, रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करने की आदत बनाना आलस पर काबू पाने जितना ही जरूरी है। अगले अंक में हम मिथ 90 पर बात करेंगे, जो टैक्स फ्रेंडली निवेश से जुड़ा है। धारणा है निवेश ऐसा जहां रिटर्न्स ज्यादा मिले और टैक्स भी कम देना पड़े। अरे वाह, ये विषय तो बहुतों के काम आएगा। हाँ, तो क्या ये हमेशा एक अच्छी रणनीति है? इस पर हम अगली बार बात करेंगे। आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर चाहते हैं। बहुत गहरा सवाल है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।